तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतीन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। तो मालदीव्स में इंडियन आर्मी के कुछ सैनिक और ऑफिसर थे, ये सब जल्दी ही भारत वापस आ जाएंगे और ये हुआ है इस आदमी की वजह से। ये है मोहम्मद मुइज़ू। रिसेंटली ही मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं और अगर आप इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन देखोगे तो इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके लिए यही था कि मालदीव में जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स है इनको मालदीव से बाहर किया जाए। क्योंकि देखो, इससे पहले जो यहाँ पर सरकार थी, इनका मानना था कि इंडिया फर्स्ट, यानी ये इंडिया फर्स्ट वाली पॉलिसी पे काम करते थे। मतलब उस टाइम इनके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे और इससे नुकसान हो रहा था चाइना को। तो देखो, मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पॉपुलेशन भी कुछ खास नहीं है, 5 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है और लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास इनकी जीडीपी है। और मालदीव के पास 1200 से ज़्यादा द्वीप समूह भी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 द्वीप समूहों में लोग रहते हैं और बाकी जो द्वीप समूह है ये टूरिस्ट के लिए हैं और इनकी इकॉनमी में सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म का ही है। अब देखो, हाल ही में यूएई ने होस्ट करा था COP29। ये मीटिंग क्लाइमेट चेंज को लेकर होती है और ये मीटिंग होस्ट भी कौन कर रहा था? यूएई, जो ऑयल बेचता है। मतलब आप क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को करा रहे हो, लेकिन कहाँ पर? जो कंट्री खुद ऑयल बेचता है। खैर, ये अलग टॉपिक है। लेकिन देखो, इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग भी करी है, जैसे कि कतर के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ इनकी मीटिंग हुई और इन्हीं में से एक थे मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। ये देखिए आप फोटो। तो देखो, इस मीटिंग में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था कि इंडियन आर्मी को मालदीव से बाहर किया जाए। और ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी का मालदीव में बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस है। आप अगर न्यूज़ रिपोर्ट में देखोगे तो मालदीव में कई सारी आपदाएं आती रहती है और इससे निपटने के लिए इनके पास बहुत कम रिसोर्सेस है। इसीलिए इंडियन आर्मी के कुछ इंडियन नेवी के सोल्जर्स वहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए रहते हैं। और जो मुइज़ू है, इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनको इलेक्शंस में चाइना ने काफ़ी हेल्प भी करी होगी। क्योंकि इंडिया आउट जो कैंपेन था, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इसे भी चाइना से ही फंड मिल रहा था, लेकिन बाद में जाके इस कैंपेन को मालदीव ने बैन कर दिया। और ये पॉसिबिलिटी है कि अब जैसे ही इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मालदीव को छोड़ेंगे तो उसके कुछ महीनों या 1 या 2 साल बाद वहाँ पर चाइना की मिलिट्री आ जाएगी। और यहाँ पर जो इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स है, आप देखिएगा यहाँ पर चाइना शायद से अपना कोई बड़ा मिलिट्री बेस बनाएगा। क्योंकि जो ये 1200 से ज़्यादा द्वीपों का समूह है, इनमें से पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपने इंपॉर्टेंट वेपन्स को स्टोर करे और देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और इंडिया को चिंता इसी बात की है कि मालदीव एक ऐसा देश जो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जिसके लिए इंडिया ने सब कुछ किया और अब वो प्रो चाइना बन चुका है। और अब चाइना और मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इंडियन आर्मी के वहाँ निकलने के बाद मालदीव में चाइना कोई बड़ा मिलिट्री बेस बनाएगा या नहीं। और आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ज़रूर रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।